आज हम देखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे कौन से पार्ट पे है। तो केमिस्ट्री 10th में चले जाइएगा, 1 पार्ट में मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस पार्ट में जाकर आप देखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो आपको मिल जाएगा। और आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण बताएं, तो आप आसानी से दे सकते हैं जवाब। चलिए ठीक है, तो आपका इसका डिफिनीशन आप सब जानेंगे। पहले उससे पहले डिफिनीशन इसका क्या होता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैं आप सबको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे में किसी लड़का को शादी होता है, उसमें दो या दो से अधिक लोग उसमें रहते हैं। क्या दो ही लड़की, एक लड़का एक लड़की का शादी होता है, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक लोग वहाँ पे आते हैं, बाराती में भी संयोग मतलब भाग लेते हैं और मिलजुल के एक बना देते हैं रिश्ते को। क्या करते हैं, लड़का और लड़की एक हो जाते हैं। बाद में वही रिलेशनशिप क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक तरह से रूप में ले लीजिए, ठीक है। जिसमें लड़का और लड़की मिल जाते थे, एक तरह से मिलना ही एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए ठीक है। जैसे में कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे में C+O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सी से क्या होता है कार्बन, O2 से क्या होता है ऑक्सीजन होता है। तो क्या मिलेगा, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल हो गया SO3+H2O, दोनों संयोग करेगा, दोनों क्या करेगा, संयोग आपस में मिलेगा, तो क्या बनेगा, H2 आ जाएगा, H2+H2 और SO4 बन जाएगा। क्या बनेगा, SO4। अब देखिए दोनों संतुलित है या असंतुलित, दोनों देखिए असंतुलित है, दोनों क्या है, संतुलित है। अब यहाँ पे देखिए फेरस है और सल्फर है। क्या है, फेरस और सल्फर दोनों संयोग करेगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो ये संयोग कर रहा है, जिस टाइप से होता है लड़का और लड़की मिल करके एक बन जाते हैं, उसी टाइप से सेम टू सेम बनिए कि एक बनना ही क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर से एक बार रिव्यू करके फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन। उसी का नाम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें बड़े से यौगिक अणु में टूटकर दो या दो से बड़े से यौगिक अणु में टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का यानी कि नए यौगिक का निर्माण करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए एग्जाम्पल में जैसे देखिए कैल्शियम है, आपको एक तरह से पहले समझाते हैं। जिसमें शादी हो जाता है और लोगों का क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है, अलग अलग, लड़का अलग हो जाता है, लड़की अलग हो जाता है। सेम टू सेम यही बात होता है। वियोजन मतलब अलग, क्या होता है, अलग होता है। यानी कि एक परिवार से अलग हो जाना, दो भागों में टूट जाना या फिर दो से अधिक भागों में टूट जाना, क्या कहलाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आपको समझाने के लिए इस टाइप से एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। जैसे में कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी या फिर अपघटन अभिक्रिया। आपको एग्जाम में पूछेगा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें बड़े से यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें या फिर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपघटन या वियोजन। तो आपको दोनों देख लेना, एग्जाम्पल देखिएगा कि किस टाइप से ये रहेगा और दोनों अलग अलग भागों में टूटा रहेगा। क्या रहेगा, दोनों अलग अलग। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अलग है और कार्बन अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग भाग टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। देखिए यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे में शादी हो जाता है तो रिश्ता टूट जाता है, तो ये अलग, लड़का वाला अलग हो जाता है, लड़की वाला अलग हो जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब वैद्युत अपघटन में चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं या फिर क्या होता है वैद्युत। तो धातु को आप देखेंगे, धातु ले लीजिए एक,
धातु को द्रवित यानी कि पानी के ऑक्साइड में डालिए, द्रवित धातु को द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो धातु क्या हो जाता है? धातु कैथोड पर, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, या फिर क्लोराइड या फिर कोई भी धातु लीजिए, वो क्या हो जाता है, एनोड पर मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? एनोड पर मुक्त हो जाता है। जैसे में हम सोडियम ले लिए और क्लोराइड ले लिए और विद्युत धारा उसमें क्या किए, प्रवाहित किए। सोडियम और क्लोराइड लिए और विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो देखिए कि सोडियम जो है कैथोड हो गया और एनोड क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? एनोड क्लोरीन हो गया। तो ये अभिक्रिया यानी कि ये जो संयोग है, मान लीजिए इस टाइप से ले लीजिएगा, एक धातु का एलिमेंट डाल लीजिएगा, एक ले लीजिए सोडियम का एलिमेंट, एक ले लीजिए आप क्लोरीन का एलिमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करिए, विलयन प्रवाहित कीजिए और करंट फ्लो यानी धारा प्रवाहित कीजिए। तो ये देखिएगा, एक हो जाएगा प्लस चार्ज, एक हो जाएगा माइनस चार्ज। तो यही अभिक्रिया क्या वियोजन अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वियोजन अपघटन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम आगे देख लिए थे, यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु, यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए बारी से समझते, एग्जाम्पल तौर पे देखिए, जब शादी होता है, मान लीजिए दो पत्नियां होती है, दो शादी होती है, मान लीजिए शादी होता है और किसी को क्या होता है, पत्नी भाग जाती है। तो क्या होता है, एक किसी से प्यार करते हैं और भाग जाती है लेकर के। तो क्या आपको छोड़ करके चल दी, आपको छोड़ करके वो दूसरे की यहाँ चले गए, तो वो अपने विस्थापन हो गया, हमको अकेले छोड़ दिया। नहीं, अकेले मतलब एकल विस्थापन, अकेला छोड़ देना ही मतलब कि एकल विस्थापन। देखिए यहाँ पे लोहा यानी फेरस है और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट, दोनों एक मतलब कि विस्थापित अभिक्रिया ये है, और यहाँ पे अकेला है। और ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर और सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे आयरन है। तो आयरन क्या करेगा, सल्फेट से अभिक्रिया करके ये अपना विस्थापित हो गया, और कॉपर को क्या करा, अकेला छोड़ दिया। क्या किया, बेचारा को अकेला छोड़ दिया। होता है ना, शादी के बाद, शादी हो गया, कुछ दिनों बाद अपने प्रेमिका के साथ में भाग जाना और पति को छोड़ देना, ये क्या कहलाया, अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इस टाइप से आप सब गांव देहात में एग्जांपल देख सकते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का समझाने का हमको तरीका यही मिला, खास करके लड़कियों में ऐसे होती है। देखिएगा ऐसा होता रहता है कि शादी होने के बाद प्रेमिका के साथ भाग जाना और पति को छोड़ देना अकेला। बेचारा मान लीजिए ये लवर है इसका, और ये क्या है, इस दोनों शादी में रहे, कॉपर और सल्फेट का। तो कॉपर क्या करे, कॉपर को अकेले छोड़ दिया, और सल्फेट और सॉरी आयरन और सल्फेट मिल गया, दोनों क्या हुआ, मिल गया। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं को समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन ही क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए आप दूसरा चलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दो यौगिक का आयन एक दूसरे में यानी कि आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण मतलब करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो यौगिक का आयन यानी कि दो यौगिक का जो चार्ज होता है उसका एक दूसरे में विनिमय यानी कि आदान प्रदान करना ही, आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब मान लीजिए एक्स वाई है यौगिक और ये ए बी है यौगिक। अब ये दोनों देखिए, ये अपना चार्ज क्या करेगा, बी को दे देगा, क्या करेगा, बी को दे देगा, और ये वाई वाला चार्ज क्या करेगा, ए को दे देगा। तो ये देखिए एक्स बी हो गया और ये ए वाई हो गया। क्या हो गया, ए वाई दोनों मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा, उभय विस्थापन। ये अपना चार्जेबल क्या कर रहा है, बांट रहा है, एक दूसरे को दे रहा है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रोजन और सिल्वर और NO3 है, तो क्या करेगा, ये सोडियम जो है, सोडियम और क्लोरीन क्या करेगा, अलग हो जाएगा, और ये अपना चार्ज को अलग रखे क्योंकि दोनों का चार्ज एक होता है। और यहाँ पे सोडियम आ गया, सोडियम, और यहाँ पे NO3 नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों क्या किया, अपना चार्ज को, एक ही समान चार्ज को क्या किया, अपने आपस में विनिमय किया। क्या किया, आपस में मिलाया, और आपस में मिलाना ही क्या कहलाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिक का आयन
दो यौगिक आयन एक दूसरे में आदान प्रदान करना ही एक दूसरे में आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करना ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया जो ठोस के रूप में अभी है, मान लीजिए ठोस के रूप में है और आगे चल के विलयन में पृथक हो जा रहा है, क्या विलयन में मिल जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया का क्या कहलाएगी, अवक्षेप का निर्माण करेगी, तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगी, सिल्वर के साथ क्लोराइड यानी कि मिल जाएगी और यहाँ पे अवक्षेप क्या बना लेगी, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बना लेगी। किसकी अवक्षेप बनेगी, अब मान लीजिए हम कली चूना को लेते हैं, कली चूना की बात करते हैं, उसको पानी में रख देते, तो क्या चीनी को ले लीजिए, मान लीजिए चीनी क्या है, एक यौगिक है, एक टाइप की चीनी, और उसको पानी में मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरह से पृथक हो जाता है, विलयन का निर्माण हो जाता है और विलयन निर्माण कर देता है, क्या करता है, विलयन पानी में मिश्रण में चला आएगा। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेप का निर्माण कर लेते, दही जैसा अवक्षेप बना लेता है, कौन, अवक्षेपण अभिक्रिया में। चलिए अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और भस्म साथ में संयोग करके, साथ में क्या करता है, संयोग करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, अब सॉरी उदासीन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीन, यानी कि अम्ल अलग हो गया और क्षार अलग हो गया, दोनों अभिक्रिया करेगा, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाएगी, क्या बनाएगी, उदासीनीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल अलग हो जाएगा और जल बन जाएगा अलग और लवण अलग बन जाएगा, तो ये अभिक्रिया क्या कहला जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में HCl प्लस NOH, यानी कि HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, भस्म है, तो दोनों अभिक्रिया करेगी तो क्या करेगी, सोडियम क्लोराइड अलग बनाएगी और जल अलग बना दी, यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण हो गई और जल ऑक्सीजन H2O हो गया, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो भी अभिक्रिया कोई भी हो, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही, ये अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगला है हमारा ऑक्सीकरण और अपकरण। देखिए ऑक्सीकरण अलग है और अपकरण अभिक्रिया अलग है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, यानी कि संयोग करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन, यानी कि हाइड्रोजन गैस को बाहर फेंक देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। जिसमें C+O2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को फेंक देगा, हाइड्रोजन को पता नहीं चलेगा जो हाइड्रोजन है कहाँ, देखिए तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, यानी निष्कासन कर रहा है। अब यानी कि ठीक उल्टी होती है अपकरण अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन के साथ, यानी कि वैसे किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ही क्या कहलाएगा, अपकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया, अब देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया जैसी करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट यानी कि मुक्त किया हुआ है, क्या मुक्त कर दिया ऑक्सीजन। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो अलग फेंका हुआ है, कोई ऑक्सीजन के यहाँ पे मान्य है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को मुक्त करना ही क्या कहलाएगी, ये अपकरण अभिक्रिया कहलाएगा, अपकरण अभिक्रिया। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, हाँ अगर दिक्कत हो तो फिर से पीछे जाकर रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है, बाय।